जय हिंद दोस्तों। तो आज हम ब्लैक बुक की जो रेलवे की जीके और जीएस की जो बुक आई है उसमें आज हम सामान्य विज्ञान के जितने भी वन लाइनर प्रश्न दिए गए हैं उसे आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले चैप्टर से वीडियो को शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है इकाइयाँ और मापन। ठीक है, अदिश राशि में क्या होता है? अदिश राशि में क्या होता है? तो केवल परिमाण। डैश अदिश राशि है, तो द्रव्यमान जो है एक अदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि नहीं है? कौन सी जो है यहाँ पे अदिश राशि नहीं है? तो बल जो है एक अदिश राशि नहीं है, जबकि समय, दूरी और चाल ये तीनों अदिश राशियाँ हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है? तो ऊर्जा जो है एक अदिश राशि है। बाद बाकी आवेग, संवेग और बल आघूर्ण ये सभी सदिश के उदाहरण हैं। निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है? निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है? तो वह है द्रव्यमान। अगला सवाल है कि एक भौतिक राशि की पहचान करें। एक भौतिक राशि की पहचान करें जो सदिश नहीं है, तो वह है दूरी। ठीक है, इनमें से कौन सदिश राशि नहीं है? तो शक्ति जो है ये एक सदिश राशि नहीं है, जबकि त्वरण, विस्थापन और बल आघूर्ण ये तीनों सदिश राशियों के उदाहरण है। डैश शून्य परिमाण वाला एक वेक्टर है, तो शून्य वेक्टर। विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो वह है एम्पियर। धारा घनत्व का एसआई मात्रक होता है, तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। धारा घनत्व का एसआई मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। किसी प्रणाली में भेजी जाने वाली ऊष्मा को डैश में मापा जाता है, तो जूल में। किसी प्रणाली में भेजी जाने वाली ऊष्मा को डैश में मापा जाता है, तो जूल में। कार्य की एसआई इकाई क्या है? तो जूल। ल्यूमेंस इंटेंसिटी के लिए मानक इकाई क्या है? ल्यूमेंस इंटेंसिटी के लिए मानक इकाई क्या है? तो है कैंडेला। निम्नलिखित में से कौन सा बेस यूनिट है? तो कैंडेला जो है एक बेस यूनिट है। ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई क्या है? तो वह है डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई है डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किस मात्रक का उपयोग किया जाता है? तो डेसिबल का। बल की ऐसा इकाई क्या है? तो वह है न्यूटन। भार का मात्रक क्या है? तो भार का मात्रक जो है वह है न्यूटन। न्यूटन डैश के मापन की इकाई है, तो बल के मापन की इकाई है न्यूटन। बल की इकाई डैश है, तो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल की इकाई क्या है? तो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला सवाल है कि परनौद का एसआई मात्रक क्या है? परनौद का एसआई मात्रक क्या है? तो न्यूटन। और आपकी जानकारी के लिए बता दो दोस्तों कि इस बुक की डेली वीडियो आइकन को ऑन कर लें, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपको वो मिलता रहे। अगला सवाल है कि लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? डायोप्टर। विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? ओम मीटर। विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? ओम मीटर। विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? तो वोल्ट। विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? वोल्ट। प्रतिरोध की एसआई इकाई इनमें से किसके समतुल्य होती है? प्रतिरोध की एसआई इकाई इनमें से किसके समतुल्य होती है? तो वोल्ट प्रति एम्पियर के। वोल्ट प्रति एम्पियर के। लंबाई की एसआई इकाई क्या है? लंबाई की एसआई इकाई जो है क्या है? वह है मीटर। फोकल लंबाई की एसआई इकाई क्या है? फोकल लंबाई की एसआई इकाई क्या है? तो वह है मीटर। ठीक है, मीटर। अगला सवाल है कि दबाव की इकाई क्या है? दबाव की इकाई जो है यहाँ पे क्या है? पास्कल। और दोस्तों आपको इसकी अगर पीडीएफ फाइल चाहिए तो वो मैं वीडियो के आगे आपको बताऊंगा कि आपको इसकी पीडीएफ फाइल जो है कहाँ मिल सकती है। ठीक है, उसके लिए आप बस वीडियो में बने रहें और वीडियो को जो है आखिरी तक देखें। एटीएम गैस द्वारा प्रयोग में लाए गए डैश को मापने की इकाई है दबाव को। एटीएम गैस द्वारा प्रयोग में लाए गए डैश को मापने की एक इकाई है दबाव को मापने के लिए। अगला सवाल है कि हेनरी प्रति मीटर की इकाई क्या है? हेनरी प्रति मीटर डैश की इकाई है, तो वह पारगम्यता की। फैराडे प्रति मीटर डैश की इकाई है, तो विद्युतशीलता की। फैराडे प्रति मीटर डैश की इकाई है विद्युतशीलता की। वाट प्रति स्टेरेडियन डैश की इकाई है, वाट प्रति स्टेरेडियन डैश की इकाई है, तो विकिरण तीव्रता की। ठोस कोण की इकाई क्या है? तो स्टेरेडियन। कार्य करने की दर शक्ति की इकाई क्या है? तो वह है वाट। चुंबकीय फलक की इकाई
ऐसा इकाई क्या है? तो वेबर। चुंबकीय फ्लक्स की ऐसा इकाई क्या है? वेबर। जूल प्रति कूलम की इकाई क्या है? जूल प्रति कूलम की इकाई क्या है? तो वह है वोल्ट। कौन सी राशि किलोग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त की जाती है? तो वह है घनत्व। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के अनुसार आयाम की इकाई क्या है? तो वह है मीटर। विद्युत चालकता की एसआई मात्रक क्या है? तो वह है सीमेंस। विद्युत चालकता की एसआई मात्रक क्या है? सीमेंस। रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? तो वह है बैकुलर। किस भौतिक वैज्ञानिक ने सम्मान में ध्वनि के एसआई मात्रक का नाम दिया गया है? किस भौतिक वैज्ञानिक के सम्मान में जो है ध्वनि की एसआई मात्रक का नाम दिया गया है? तो हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज के। हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज के। अन्योन प्रेरकत्व को डैश में मापा जाता है? तो ये मापा जाता है हेनरी में। आवृत्ति की इकाई क्या है? हर्ट्ज। संवेग की इकाई क्या है? तो संवेग की इकाई जो है यह है केजी मीटर प्रति सेकेंड। प्रदीपन का मात्रक क्या होता है? तो प्रदीपन का मात्रक जो है लक्स। त्वरण का मात्रक कौन सा है? तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कैपिटल जी का मात्रक है? तो 50। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कैपिटल जी का मात्रक है 50। पदार्थ की मात्रा का ऐसा मात्रक क्या है? तो यह है मोल। गतिशील श्यानता की इकाई क्या है? तो वह है पॉइज। ठीक है। प्रति इकाई आयत के द्विध्रुव गति को डैश कहा जाता है? प्रति इकाई आयत के द्विध्रुवी गति को डैश कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ध्रुवीकरण। अगला सवाल है कि हर्ट्ज के बराबर कौन सा है? हर्ट्ज के बराबर यहाँ पे कौन सा है? तो 1/s। ठीक है, 1/s। आवर्तकाल की ऐसा इकाई क्या है? तो यह है सेकेंड। दृढ़ता मापांक की इकाई डैश के समान होती है? दृढ़ता मापांक की ऐसा इकाई डैश के समान होती है? तो प्रतिबल दाब और प्रत्यास्था मापांक के। प्रतिबल दाब और प्रत्यास्था मापांक के। डैश विद्युत आवेश की वह ऐसा इकाई है जो लगभग 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन में निहित आवेश के बराबर होती है? तो वह है कूलाम। विद्युत आवेश की वह इकाई जो लगभग 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन में निहित आवेश के बराबर होती है वह है कूलाम। अगला सवाल है कि के समान है? तो गति और वेग की जो इकाई है वह है मीटर प्रति सेकेंड। 1 नैनोमीटर क्या है? 1 नैनोमीटर जो है क्या है? तो 10⁻⁻9 मीटर। 10⁻⁻9 मीटर। जब आप 1 इंच को ब्रिटिश से ऐसा इकाई में बदलते हैं तो वह डैश सेंटीमीटर तक होता है? तो 2.54 सेंटीमीटर तक। जब आप 1 इंच को ब्रिटिश से ऐसा इकाई में बदलते हैं तो यह डैश सेंटीमीटर तक होता है? 2.54 सेंटीमीटर तक। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा एक ऐसा ही मात्रक नहीं है? तो कैलोरी जो है यहाँ पे एक ऐसा ही मात्रक नहीं है, जबकि ओम है, एम्पियर है और न्यूटन है। कताल डैश की इकाई है? कताल डैश की इकाई है तो कैटेलिटिक एक्टिविटी की। कैटेलिटिक एक्टिविटी की। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प की ऐसा इकाई नहीं होती है? तो आवृत्ति की जो है ऐसा इकाई नहीं होती है। ठीक है। अगला सवाल है कि परमाणविक या आणविक पैमाने पर द्रव्यमान को मापने की मानक इकाई क्या है? तो एकीकृत परमाणु द्रव्यमान इकाई। एकीकृत परमाणु द्रव्यमान इकाई। ऊष्म चालकता की इकाई डैश होती है? ऊष्म चालकता की इकाई डैश होती है? तो जूल प्रति सेकंड प्रति मीटर प्रति केल्विन। जूल प्रति सेकंड प्रति मीटर प्रति केल्विन। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होती है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? तो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है ये कार्य की इकाई नहीं है। ठीक है। अगला सवाल है कि दी गई इकाइयों में इनमें से कौन सी इकाई नहीं है? दी गई इकाइयों में से कौन सी इकाई नहीं है? तो किलोग्राम जो है यह एक इकाई नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो किलोवाट जो है ये ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है, जबकि वाट सेकंड है, जूल है और कैलोरी है। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? तो किलोवाट घंटा जो है ये शक्ति की इकाई नहीं है, जबकि अश्व शक्ति है, वाट है और जूल प्रति सेकंड भी है। अगला सवाल है कि यदि किसी इकाई में एक या अधिक चल भाग हैं तो चल भागों की चरम स्थितियों का संकेत निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो लंबे डैश युक्त दोगुने डांट वाली पतली रेखा। लंबे डैश युक्त दोगुने डांट वाली पतली रेखा। निम्नलिखित में से कौन सी व्युत्पन्न इकाई नहीं है? तो मोल जो है
मोल व्युत्पन्न इकाई नहीं है। शारीरिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का सही मात्रक क्या है? शारीरिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का सही मात्रक क्या है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। किसी पदार्थ के आपसी घनत्व का आशा इकाई क्या है? तो इसका कोई मात्रक जो है यहाँ पे नहीं है। ठीक है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन से कथन यहाँ पे असत्य है? तो इनमें से कोई भी कथन जो है यहाँ पे असत्य नहीं है, यानी कि सभी कथन जो है यहाँ पे सत्य है। पृथ्वी और चंद्रमा पर स्थित दो द्रव्यमानों m1 और m2 जो कि एक दूसरे से r दूरी पर है कि मध्य गुरुत्वाकर्षण बलों का अनुपात 1:1 होता है। ये कथन बिल्कुल सही है। न्यूटन वर्ग मीटर प्रति वर्ग किलोग्राम कैपिटल जी की ऐसा इकाई होती है। ये भी कथन यहाँ पे सही है। ठीक है। कैपिटल जी का मान वस्तुओं के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। ये भी कथन सही है। और कैपिटल जी का मान वस्तुओं के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यह भी कथन यहाँ पे सही है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी मूल इकाई नहीं है? तो रेडियन जो है एक मूल इकाई नहीं है। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? किसकी जो है कोई इकाई नहीं है? तो सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं है, जबकि दाब की है, घनत्व की है और विस्थापन की भी है। अगला सवाल है निम्न में से किसकी मापक इकाई ऐसा मात्रा के अनुसार बल के समान होती है? तो वह भार की। आकाशीय पिंडों के बीच की बहुत लंबी दूरियों को मापने की इकाई क्या होती है? प्रकाश वर्ष। लंबी दूरियों को मापने के लिए किस मापन विधि का उपयोग किया जाता है? तो समांतर विधि का। 1 मीटर में कुल कितने किलोमीटर होते हैं? 1 मीटर में कुल कितने किलोमीटर होते हैं? तो 0.001 किलोमीटर। ठीक है। अगला सवाल है 1 मील लगभग 10 किलोमीटर के बराबर होती है। 1 मील लगभग 10 किलोमीटर के बराबर होती है। तो 1.6 के। 1 माइक्रो एम्पियर की माप के बराबर क्या है? तो 10⁻6 एम्पियर। अनियमित प्रतिरोध के मापन के लिए किस परिपथ का उपयोग किया जाता है? व्हीटस्टोन ब्रिज का। 1 डायोप्टर डैश के बराबर होती है। 1 प्रति मीटर के। 1 डायोप्टर डैश के बराबर होती है 1 प्रति मीटर के। ऐसा पद्धति में गुणज 10⁻⁻21 डैश का उपसर्ग है? तो जेप्टो का। ठीक है, जेप्टो का। निम्नलिखित में से कौन 1 ma की माप के बराबर है? तो 10⁻³ एम्पियर। 10⁻³ एम्पियर। एक विमा सूचक रेखा के सिरे पर मौजूद तीर की नोक लगभग डैश लंबी 1 मिलीमीटर चौड़ी होती है। तो वह 3 मिलीमीटर। डैश वह आयाम होते हैं जिन्हें आरेख में आवश्यक रूप से नहीं दर्शाया जाना चाहिए। तो वह सहायक आयाम। ठीक है, सहायक आयाम। एक डैश एक नोट या अर्य विमा से एक रेखा है जो फीचर के किनारे की ओर इंगित करते हुए तीर के सिरे पर समाप्त होती है। तो वह लीडर। ठीक है, लीडर। निम्नलिखित में से किस राशि में विमाएँ नहीं होती है? निम्नलिखित में से किस राशि में विमाएँ नहीं होती है? तो सापेक्ष पारगम्यता में जो है विमाएँ नहीं होती है। उस विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसे सापेक्षता के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन को। E = mc² नामक सूत्र की खोज किसने की थी? तो ये की थी अल्बर्ट आइंस्टीन ने। निम्न कथन किसका है? निम्न कथन जो किसका है? हम भारतीयों के बहुत आभारी हैं जिन्होंने हमें गिनती सिखाई जिसके बिना कोई भी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोज करना संभव नहीं था। तो वह यह कथन है अल्बर्ट आइंस्टीन का। अगला सवाल है कि 1752 में किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने यह बताया कि बिजली कड़कना और आपके कपड़ों में चिंगारी निकलना वास्तव में एक ही परिघटना है? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। खगोलीय भौतिकी विज्ञानी डैश ऐसे पहले जीवित व्यक्ति बन गए जिनके नाम पर नासा ने अंतरिक्ष यान का नाम रखा। इन्होंने 1958 में सर्वप्रथम सौर पवन के अस्तित्व को सैद्धांतिक रूप दिया था। तो वह है यूजिन पार्कर। किसे आधुनिक विज्ञान का जनक माना जाता है? तो गैलीलियो गैलीली को। ठीक है, गैलीलियो गैलीली को। भौतिक विज्ञान की कौन सी शाखा विरामावस्था में द्रव्यों के गुणों से संबंधित है? तो वह द्रव स्थितिकी। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन्स केपलर ने। ग्रहों की गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन्स केपलर ने। विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त होने वाले यंत्र को डैश कहा जाता है? यह कहा जाता है एटीएम। किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? तो बैरोमीटर का। अगला सवाल है किसी वस्तु के आवेश वाहक होने अथवा नहीं होने का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो विद्युतदर्शी का।
ऑटोमोबाइल वाहनों में लगे उस उपकरण को क्या कहा जाता है जो यात्रा के दौरान तय की गई दूरी को दर्शाता है? तो वह है ओडोमीटर। ठीक है, क्या कहा जाता है? ओडोमीटर। अगला सवाल है कि लाई डिटेक्टर उपकरण को डैश के रूप में जाना जाता है? लाई डिटेक्टर उपकरण को डैश के रूप में जाना जाता है? पॉलीग्राफ के रूप में। रक्तचाप को मापने के लिए चिकित्सक द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए। तो वह स्फिग्नोमेनोमीटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर वह उपकरण है जो डैश परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विभवांतर का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है? तो वोल्टमीटर के द्वारा। ताप के स्थानांतरण को किस उपकरण से मापा जाता है? तो कैलोरीमीटर से। एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है? तो वायु की गति। भूकंप की तीव्रता डैश में मापी जाती है? तो रिएक्टर स्केल में। निम्नलिखित में से किस उपकरण में आर्किमिडीज सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? तो हाइड्रोमीटर का उपयोग जो है ये आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार किया जाता है। द्रव के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हाइड्रोमीटर का। हवा की गति को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो एनीमोमीटर का। ठीक है, एनीमोमीटर का। टिंटोमीटर का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो रंग मापने के लिए। टिंटोमीटर का उपयोग किया जाता है रंग मापने के लिए। डैश एक उपकरण है जिसके द्वारा एक ही वस्तु की दो अलग अलग तस्वीरों को एक साथ देखा जा सकता है। तो स्टीरियोस्कोप के द्वारा। भट्ठियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर का। सतह के खुरदरापन को मापने के लिए किस माप यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो प्रोफाइलोमीटर का। ठीक है, प्रोफाइलोमीटर का। मलाशय की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो प्रोक्टोस्कोप का। ठीक है, प्रोक्टोस्कोप का। गैस के दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो मैनोमीटर का। किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर का। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? आर्द्रता। डीसी मशीन की गति को डैश द्वारा मापा जाता है? तो टेकोमीटर के द्वारा। असंपीड्य तरल के प्रवाह की गति को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वेंचुरीमीटर का। कौन सी भौतिक संकेत को विद्युत संकेत में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ट्रांसड्यूसर का। किस उपकरण द्वारा उच्च चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए उसमें सोलेनॉइड और टोलेनॉइड के संयोजन का उपयोग किया जाता है? तो सिंक्रोट्रॉन में। डिजिटल वोल्टमीटर डैश में परिवर्तित करता है? एनालॉग से डिजिटल सिग्नल में। एनालॉग से डिजिटल सिग्नल में। मल्टीमीटर डैश माप सकता है? मल्टीमीटर डैश माप सकता है? तो धारा, प्रतिरोध और वोल्टेज। धारा, प्रतिरोध और वोल्टेज। AWG का पूर्ण रूप क्या है? AWG का पूर्ण रूप है अमेरिकन वायर गेज। अमेरिकन वायर गेज। किस उपकरण का संदर्भ भारोत्तोलन से है? तो बारबेल का। किस उपकरण का संदर्भ भारोत्तोलन से है? तो बारबेल का। अगला सवाल है कि डैश हवाओं के सामर्थ्य को किसके द्वारा मापा जाता है? तो बिफोर्ट मापन के द्वारा। डैश का उपयोग सीधे दबाव को मापने के लिए किया जाता है? तो बॉटन ट्यूब का। प्रकार का उपयोग क्या बनाने के लिए करते हैं? तो वृत्त। डैश पौधों की वृद्धि मापने के लिए वृत्त उपकरण है? तो वह कैस्कोग्राफ। हृदय की छवियों को बनाने के लिए अल्ट्रासाउंड तरंगों के प्रतिबिंब का उपयोग करने वाली तकनीकी को क्या कहा जाता है? इकोकार्डियोग्राफी। स्प्रिंग बैलेंस एक उपकरण है जिसका उपयोग आमतौर पर किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने के लिए किया जाता है? तो वह बल। विकिरण को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो गीजर काउंटर का। ठीक है, गीजर काउंटर का। यदि मल्टीमीटर की बैटरी कमज़ोर हो जाती है तो यह डैश होगी? तो निम्न रीडिंग। ठीक है, निम्न रीडिंग। किस प्रकार से उपकरण का निर्माण कैल्साइट क्रिस्टल से किया जाता है और उसका उपयोग समतल ध्रुवित प्रकाश के अवलोकन और उत्पादन के लिए किया जाता है? तो वह निकोल प्रिज्म का। ऑप्टिकल सिग्नल में पावर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्टिकल पावर मीटर का। ऑप्टिकल पावर मीटर का। किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो स्प्रिंग बैलेंस का। ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस का। भारत में विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या होती है? तो 36 लाख जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर होती है 36 लाख जूल। सामान्य तौर पर बैटरी की क्षमता डैश में लिखी जाती है? तो एम्पियर प्रति आवर में। सामान्य तौर पर बैटरी की क्षमता डैश में लिखी जाती है? एम्पियर प्रति आवर में। किसी अभिकारक मिश्रण में प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड संघटकों की संख्या क्या कहलाती है? संघटक आवृत्ति। ठीक है, और दोस्तों आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है एक लिंक दिया गया है। ठीक है, वो हमारे दूसरे YouTube चैनल का जो है वो लिंक है। आप उस चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और साथ में वहीं पे आपको
एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, ठीक है। आप जाके वहाँ पे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। वहाँ पे आपको डेली सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल जो है वहाँ पे आपको डेली मिलती रहेगी, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है कि आवर्धन का मात्रक क्या होता है। तो आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता। अपवर्तनांक का मात्रक क्या है। तो कोई मात्रक नहीं। एक प्रणाली की इकाई को दूसरी प्रणाली में बदलने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो विमीय विश्लेषण का। विमीय विश्लेषण का। स्पर्श रेखीय बल लगने के कारण प्रति इकाई क्षेत्र में प्रतिगामी बल डैश के रूप में जाना जाता है। तो कर्तन प्रतिबल के रूप में। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा। तो शून्य। जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है। तो दिशा। तरल माध्यम में किसी वस्तु की घूर्णन गति की घटना का निरीक्षण डैश द्वारा किया जाता है। तो मैग्नस प्रभाव के द्वारा। अगला सवाल है निम्नलिखित उदाहरणों में से किसमें एक एथलीट का त्वरित वेग अधिकतम होता है। तो एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ने में डैश घूर्णन गति का एक उदाहरण है। तो पृथ्वी का घूमना जो है एक घूर्णन गति का उदाहरण है। तो आज की वीडियो जो है दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो ऐसी और वीडियोस के लिए जो है आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।